नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर अपने वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आप सबके बीच हाजिर हूँ और हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल है एनोटेशन यूजिंग कैमी क्रोम एक्सटेंशन इन आईपैड्स एंड डेस्कटॉप लैपटॉप। जी हाँ, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं अपने उन साथियों को जो गूगल क्लासरूम में रहते हुए ऑनलाइन सबमिटेड असाइनमेंट्स को इवैल्यूएट करना चाहते हैं या कॉपी करेक्शन करना चाहते हैं, ऐसे सभी साथियों को कैमी एक्सटेंशन के बारे में बताना चाहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल और उस ट्यूटोरियल के लिए हम सबसे पहले चलते हैं कैमी एक्सटेंशन को कैसे इंस्टॉल करना है यह देखते हैं। तो कैमी एक्सटेंशन सबसे पहले मैं डेस्कटॉप वर्जन की बात करती हूँ। डेस्कटॉप वर्जन में कैमी को इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल सर्च में लिख सकते हैं कैमी क्रोम एक्सटेंशन। जैसे ही आप यह टेक्स्ट लिखकर सर्च पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऊपर ही आने वाला एक ऑप्शन है chrome.google.com साइट पर कैमी एक्सटेंशन, और उसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कैमी एक्सटेंशन डाउनलोड या ऐड होने के लिए हमारे पास तैयार है। ऐड टू क्रोम, जी हाँ, इस पर क्लिक करेंगे और यह एक्सटेंशन हमारे क्रोम पर इंसर्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है और एक्सटेंशंस का यह पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है, मैं एक बार फिर से माउस के पॉइंटर से शो कर रही हूँ, यहाँ हमें कैमी एक्सटेंशन नज़र आएगा। तो यह हुआ इंस्टॉलेशन पार्ट। अब हम आते हैं कि हमारी डेस्कटॉप साइट पर हम किस प्रकार से कैमी एक्सटेंशन का उपयोग करेंगे। तो सभी साथियों को बताना चाहूँगी कि हम सभी गूगल क्लासरूम में बहुत सारा काम पहले ही कर चुके हैं। हम सभी को हमारे स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देना और सबमिशंस करवाना भली भांति आता है। तो आइए देखते हैं एक क्लास जिसमें कुछ सबमिशंस हमारे पास उपलब्ध हैं और इसमें से एक सबमिशन को मैं एनोटेट करके या इवैल्यूएट करके आपको दिखाऊंगी। मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूँगी, यह इवैल्यूएशन वास्तविक इवैल्यूएशन नहीं है और केवल ट्यूटोरियल पर्पज से ओपन किया जा रहा है, अतः इसे वास्तविक इवैल्यूएशन ना माने। मैंने क्लास वर्क ओपन किया। क्लास वर्क में दिए हुए असाइनमेंट्स में से एक असाइनमेंट को यहाँ पर सर्च किया। तो एक असाइनमेंट है जिसको मैंने स्टूडेंट्स को दिया था और पीडीएफ सबमिशंस मांगा था। उन असाइनमेंट्स के लिस्ट पर आते हैं और किसी भी एक स्टूडेंट का असाइनमेंट हम ओपन करते हैं। कैमी एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद या ऐड करने के बाद कहना चाहूँगी, इस काम को आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कॉपी ओपन की, पीडीएफ फॉर्म में यह कॉपी है, स्टूडेंट की सबमिटेड कॉपी है और पीडीएफ फॉर्म में आए हुए सबमिशन को जैसे ही मैंने ओपन किया, यहाँ पर एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिव नज़र आ रहा है, ग्रेड विद कैमी। कई बार यह चेक बॉक्स सबमिटेड सा नहीं रहता, तो आप इसे चेक पर क्लिक करके कैमी को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही आप चेक पर क्लिक करते हैं, कैमी के सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। कैमी के ऑप्शंस यहाँ पर तैयार हैं और ये सारे ऑप्शंस जो हमें नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट की इस कॉपी के साथ सामने ही उपलब्ध हैं। अब इन ऑप्शंस में से कुछ खास ऑप्शंस के बारे में बता दूं, तो सभी साथियों को बताना चाहूँगी, यहाँ पर बहुत काम के ऑप्शंस हैं। उनमें से सबसे ज़रूरी ऑप्शन जो शिक्षक को चाहिए, यह ड्राइंग टूल। इस ड्राइंग टूल से आप किसी भी थिकनेस का और किसी भी कलर का एक पेन चूज़ कर सकते हैं, जो कॉपी करेक्शंस में काफ़ी काम आने वाली है। माउस की सहायता से आप चूज़ किए हुए कलर से अपनी कॉपी में मार्क कर सकते हैं। कर्सर प्लस के रूप में दिख रहा है। थिकनेस कम या ज़्यादा की जा सकती है, जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है। आप कॉपी को जूम करके छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो कॉपी करेक्शन के लिए या मार्क करने के लिए, एनोटेशन के लिए ये पेन काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं फिर बताना चाहूँगी, यह वास्तविक इवैल्यूएशन नहीं है, मैं केवल मार्क्स यहाँ पर एनोटेट करने के लिए दिखा रही हूँ। इसके अतिरिक्त आपके पास इरेजर उपलब्ध है। इसका उपयोग
किसी भी जगह यदि कोई गलत मार्किंग हो गई है उसको मिटाने के लिए किया जा सकता है। साथ ही यदि स्टूडेंट को आप कोई टेक्स्ट रिमार्क देना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज और कलर चूज करके आप स्टूडेंट को अच्छे रिमार्क्स भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं अपने स्टूडेंट को कह रही हूँ, गुड वर्क, कीप इट अप। तो इस प्रकार से हम मोटिवेटिंग सेंटेंसेस स्टूडेंट को यहाँ लिख सकते हैं। ज़रूरत होने पर हम सही उत्तर भी यहाँ लिख कर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऑप्शंस जो यहाँ नज़र आ रहे हैं, सेलेक्ट टूल है। जब आपको पेन या टेक्स्ट हटाना है, सिंपल सेलेक्ट टूल पर क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ मार्कअप है। मार्कअप के लिए भी हमारे पास हाइलाइटर भी है, कलर्स हैं, अंडरलाइन, इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आपको इस कैमी एक्सटेंशन को यूज़ करने में मज़ा आएगा। यहाँ पर हमारे पास एक और टूल है जो हमारे काम का है, वो है सिग्नेचर टूल। यहाँ हम अपना सिग्नेचर ड्रॉ कर सकते हैं। आप सिग्नेचर ड्रॉ कीजिए, जो भी आपको सिग्नेचर में आपका वास्तविक सिग्नेचर है उसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टेस्ट के लिए एक सिग्नेचर बनाया और इसे अपलोड किया। अब मेरे सभी बनाए हुए सिग्नेचर्स की एक लिस्ट नज़र आएगी। इसमें से जो भी सिग्नेचर मुझे इस कॉपी पर उपयोग करना है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक सिग्नेचर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। जिस लोकेशन पर ऐड करना है आप उस लोकेशन पर मूव कर सकते हैं और सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार कॉपी चेक करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉपी आपने चेक कर ली, इवैल्यूएट कर ली, मार्क्स दे दिए, अपने रिमार्क्स लिखे। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है इस फ्लॉपी सिंबल पर आकर सेव करना। जी हाँ, इसे आप क्लिक करेंगे और सेव नाउ पर क्लिक करेंगे। जब आप सेव नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस कॉपी में इसी जगह पर सारे के सारे चेंजेस सेव हो जाएंगे। किसी नई जगह या नए वर्जन की कोई भी कॉपी नहीं बनती और इस प्रकार यह अननेसेसरी एक्स्ट्रा फाइल्स नहीं बनाता। आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कभी-कभी हमारे स्टूडेंट्स के स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स सीधे नहीं नज़र आते, उन्हें रोटेट करने की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ इन 3 पंक्तियों वाले आइकन पर क्लिक कर सकते हैं इस मेनू पर, और इस मेनू पर आने पर आपको रोटेट क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, एनोटेशंस अगर आपने कोई डिलीट कर दिए हैं तो अनडू करना, किसी पर्टिकुलर पेज में या अंतिम पेज में सीधे जाना, इस तरह के सारे ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप एक साथ 2 पेजेस व्यू भी देख सकते हैं, सिंगल पेज व्यू भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पर सिंगल पेज का सबमिशन ही है, इस कारण से यह उपलब्ध नहीं हो रहा होगा। प्रेजेंटेशन मोड, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन खास जो हमारे काम की चीज़ यहाँ पर है वो है हमारा पेन, इरेजर, सिग्नेचर इत्यादि चीज़ें। जी हाँ, ये कैमी एक्सटेंशन 90 दिनों के लिए सभी ऑप्शंस के साथ, सभी फीचर्स के साथ पूरी तरह से अवेलेबल होता है और उसके बाद यह बेसिक फीचर्स यानी कि कुछ खास फीचर्स के साथ ही उपलब्ध रहता है। कैमी एक्सटेंशन आज की डेट में आईपैड, डेस्कटॉप, लैपटॉप के लिए सबसे पॉपुलर एक्सटेंशन है। इसी प्रकार आप इसे मोबाइल में भी उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल में उपयोग करने के लिए कीवी ब्राउज़र की मदद से किया जा सकता है, जिसके लिए गूगल में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स उपलब्ध हैं। क्योंकि आईपैड के लिए कोई ट्यूटोरियल उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैंने आईपैड का भी एक ट्यूटोरियल बनाया है। इस कॉपी को सेव करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि वाकई में यह कॉपी स्टूडेंट को जैसा हमने मार्क किया है, इवैल्यूएट किया है, वैसी ही नज़र आएगी। तो मैं इस टैब को क्लोज करती हूँ और वापस इस स्टूडेंट की कॉपी को चेक करते हैं जिस पर हमने अभी एनोटेशंस किए हैं कैमी एक्सटेंशन की मदद से। तो फिर से क्लिक किया इस कॉपी को और देखते हैं कि हमारे बनाए हुए एनोटेशंस, हमारे किए गए चेंजेस यहाँ पर सेव हुए या नहीं। 17 टीचर्स हमारे डोमेन में कैमी को यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, यह सिंबल, यह मार्क, जो भी आपने यहाँ लिखा था, सारी चीज़ें और सिग्नेचर यह उपलब्ध है। इस प्रकार यह स्टूडेंट को भी नज़र आएगा और आपको भी।
आइए अब चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार इसी काम को हम आईपैड में करेंगे। आईपैड यूं तो मोबाइल वर्जन है, तो उसमें काम करना इतना आसान तो नहीं है, फिर भी एक तरीका निकला जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। जी हाँ, क्रोम साइट के द्वारा यदि आप क्लासरूम को ओपन करें और फिर उस पर डेस्कटॉप मोड में काम करें, तो आप कैमी एक्सटेंशन का उपयोग अपने आईपैड में भी कर सकते हैं। ये क्रोम ओपन किया मैंने। यहाँ अगले टैब में आकर के क्लासरूम ओपन किया। ये ध्यान दीजिएगा, क्लासरूम लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर करते हैं classroom.google.com पर, क्लासरूम की साइट तो ओपन हो गई, लेकिन सबसे पहले आपको इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट जरूर ओपन करनी है। यह सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस पर रिक्वेस्ट करते ही डेस्कटॉप मोड में यह साइट ओपन होती है, लेकिन जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल आईडी से लॉगिन नहीं है और आप सभी को ट्यूटोरियल से में दिखाने के लिए मुझे ऑर्गेनाइजेशनल आईडी में जाकर के असाइनमेंट ओपन करना है। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया, यह ऐप ओपन होने लगा। जी हाँ, ऐप तो नहीं चाहिए, इसलिए इसे तुरंत हम क्लोज करेंगे। हम जैसे ही इसे क्लोज करेंगे, हम वापस हमारे डैशबोर्ड या एप्पल आईपैड के फ्रंट डेस्कटॉप जिसे कहते हैं डैशबोर्ड कहते हैं, वहाँ पर आ जाएंगे और हम वापस क्रोम को ओपन करेंगे। ये 1-2 बार शुरू में आपके साथ भी होगा, इसलिए घबराना नहीं है। आप वापस क्लासेस पर आइए और इस बार थोड़ा ध्यान से जिस भी आईडी को ओपन करना चाहते हैं, देर तक टैप कीजिए। टैप करना मतलब क्लिक करना। शुरू में प्रैक्टिस ना होने के कारण बार बार हमारा क्लासरूम ऐप ओपन हो रहा है, लेकिन चलिए हम तीसरा प्रयास करते हैं और इस बार हम देर तक टैप करेंगे। देर तक टैप करते ही ऑप्शन मिला ओपन इन न्यू टैब। इनकॉग्निटो टैब में भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओपन इन न्यू टैब आसानी से करेंगे। आपको नए टैब में क्लासरूम ओपन होती हुई यहाँ नज़र आ रही है। जी हाँ, ये हमारी क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशनल आईडी से ओपन हो चुकी है और यहाँ हम एक निर्धारित कक्षा में चलेंगे और देखेंगे कैमी एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करते हैं। इस आईपैड पर मैंने कैमी एक्सटेंशन को पहले ही क्रोम के द्वारा इंस्टॉल कर लिया है, हमारे डेस्कटॉप में ऐड है। मैं अपनी कक्षा में आती हूँ। यहाँ से हम सभी कैमी एक्सटेंशन को उपयोग करने के लिए एक पीडीएफ फाइल लेते हैं। यह वास्तविक मूल्यांकन नहीं है, मैं बार बार बताना चाहूँगी। वीडियो ट्यूटोरियल के लिए मैं एक स्टूडेंट की फाइल को ओपन करूँगी और एनोटेशन करके आप सभी को दिखाऊँगी। तो एक असाइनमेंट जो कि पीडीएफ फॉर्म में सबमिटेड है, उसे सर्च करते हैं। जैसा कि मेरे पास ऑप्शन में यहाँ नज़र आ रहा है, मैं एक पीडीएफ नोट स्टूडेंट का लेना चाहूँगी। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के सबमिटेड नोट्स हैं, कुछ मिसिंग नोट्स हैं। मैं सबमिटेड नोट्स में आने के बाद एक स्टूडेंट की फाइल को ओपन करूँगी। तो जैसा नज़र आ रहा है, एक स्टूडेंट की फाइल को मैंने क्लिक किया और फिर से मुझे पीडीएफ ओपन करना है। मंत्र यदि आपको याद हो तो देर तक टैप करना है और नहीं याद हो तो ध्यान दीजिएगा, वह ऐप में ओपन होने लगता है जो कि हमारे काम का नहीं है। तो हम फिर से इस ऐप को बंद करेंगे, वापस क्रोम पर आएंगे और इस बार फिर एक कोशिश करेंगे देर तक हमारे इस ऑप्शन को टैप रखने की। जब हम देर तक टैप करेंगे तो ओपन इन न्यू टैब ऑप्शन मिलेगा। ओपन इन न्यू टैब करते ही अगले टैब में हमें हमारी फाइल ओपन मिलती है। उस फाइल को ओपन करने के बाद या टैब को क्लिक करने के बाद हम वापस इन 3 डॉट्स में आएंगे और डेस्कटॉप साइट को ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, डेस्कटॉप साइट को रिक्वेस्ट करना, क्योंकि कैमी एक्सटेंशन केवल डेस्कटॉप पे ही वर्क कर रहा है, तो हम आईपैड में क्रोम की मदद से डेस्कटॉप पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट किया और फिर से हमारे आईपैड में हमारा नया टैब ओपन होता है और इस बार हमारे पास जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ओपन विथ, इस ओपन विथ में हम एनोटेट विथ कैमी ऑप्शन को चूज करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही
हमारी फाइल फिर से एक नए वर्जन पर ओपन होती है। शुरू में यह काम लंबा लगेगा, लेकिन हमें डेस्कटॉप साइट रिक्वेस्ट करना और देर तक टैप करना, ज़रा सा देर तक टैप करना, यह सीखना होगा। आईपैड के पास एप्पल पेंसिल्स या कोई ना कोई एनोटेशन टूल अच्छा उपलब्ध है, तो इससे उपयोग करने वालों को सहूलियत होगी। ये जो ऑप्शंस हैं, ये कैमी के ऑप्शंस हैं जो कि फाइल के साथ यहाँ दिख रहे हैं। और जैसा कि अभी आप डेस्कटॉप वर्जन में पहले ही देख चुके हैं, ये सारे वही ऑप्शंस हैं जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है। सेलेक्ट टूल, टेक्स्ट बॉक्स, ड्राइंग पेन, सिग्नेचर, और इसके अतिरिक्त भी इस कैमी टूल के अलावा पीडीएफ के साधारण जो ऑप्शंस हैं वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। पेन को सिलेक्ट करके वांछित कलर को सिलेक्ट कीजिए और आप अपनी कॉपी को एनोटेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की कॉपी प्रॉपरली सही तरीके से नहीं नज़र आ रही है, इसे रोटेट करके आप सीधा कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही ऑप्शंस बताए हुए थे। हमारे वो ऑप्शन उपलब्ध हैं। कहाँ उपलब्ध हैं? यहाँ जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ऊपर, इनमें ही आप जब सर्च करेंगे, ये भी राइटिंग टूल के ऑप्शन हैं, जो कि टेक्स्ट टूल के ऑप्शन है। आप आईपैड की मदद से यहाँ लिख सकते हैं। ये जो 3 लाइन्स हैं जिन्हें हम मेनू कहते हैं, इन मेनू पर आपको रोटेट करने वाले ऑप्शंस भी नज़र आएंगे। ये नज़र आ रहे हैं, रोटेट क्लॉकवाइज, रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, आप इसे रोटेट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सारे एनोटेशंस करने के बाद आप सेव करने के लिए सेव बटन का या सेव आइकन का उपयोग करेंगे। इस पर क्लिक करते ही, जैसा कि आपने डेस्कटॉप पे देखा था, सारे ऑप्शंस अब आपको डेस्कटॉप जैसे ही हैं और वो पोर्शन इसी वीडियो में आप पहले ही देख चुके हैं, तो आपको अब बन ही जाएगा। सेव नाउ पर क्लिक करते ही आप इसी फाइल के सारे चेंजेस को परमानेंट करेंगे। स्टूडेंट्स को भी ये चेंजेस नज़र आएंगे और आपको भी नज़र आएंगे। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि कैमी एक्सटेंशन हमारे सभी शिक्षकों के लिए बहुत उपयोग का हो सकता है, इवैल्यूएशंस के लिए और एनोटेशंस के लिए। डेस्कटॉप में तो हमने कैमी एक्सटेंशन इंस्टॉल करना सीखा ही था। अब हम देखेंगे कि हम आईपैड में कैसे इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। यह वही कॉपी एक बार आपके सामने फिर ओपन करके दिखाई जा रही है, जिसको हमने करेक्शन किया था, और वो सारे करेक्शंस यहाँ पर इवैल्यूएशंस या एनोटेशंस सेव हो चुके हैं। अंत में मैं बताना चाहूँगी कि कैमी को आईपैड में कैसे इंस्टॉल करना है। उतना ही साधारण है जैसा कि डेस्कटॉप में। कैमी एक्सटेंशन टाइप करेंगे, क्रोम की साइट से कैमी एक्सटेंशन यहाँ नज़र आएगा। मैंने पहले ही इंस्टॉल किया है, इसलिए एडेड टू डेस्कटॉप दिख रहा है, अन्यथा आपको यहाँ पर गेट, डाउनलोड या ऐड टू क्रोम का ऑप्शन नज़र आएगा। तो इस प्रकार से यह ट्यूटोरियल आप सभी के लिए आईपैड और डेस्कटॉप में कैमी टूल को उपयोग करने के लिए बनाया गया है। आशा है कि यह ट्यूटोरियल आपको काफ़ी काम आएगा, आप इसका उपयोग कर पाएंगे और कैमी एक्सटेंशन भरपूर आपका साथ देगा। तो यह ट्यूटोरियल एनोटेशन यूजिंग कैमी क्रोम एक्सटेंशन इन आईपैड्स एंड डेस्कटॉप और लैपटॉप यही समाप्त होता है। मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।